Hello everybody, hi, welcome back to my YouTube channel. My name is Jyoti Yogi Bhardwaj and you are here on Architect Your Life with Jyoti. इस चैनल पे हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करते हैं कि कैसे आप अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं और वो लाइफ बना सकते हैं जो आपने हमेशा डिज़ायर करी है, जो आपने हमेशा ड्रीम की है. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ एंड दैट इज़ रिलेशनशिप्स. रिलेशनशिप्स के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, आई नो, बट यू नो व्हाट, रिलेशनशिप्स और कोई भी टॉपिक इतना ज़्यादा वाइड है, उसके बारे में इतनी ज़्यादा बातें की जा सकती है कि जस्ट वन वीडियो इज़ नॉट इनफ. सो आई एम हेयर अगेन विद अनदर वीडियो एंड आज हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप्स के बारे में. ये एंड आई होप कि बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है. सो या विदाउट गेटिंग फर्दर डिलेड, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. इट्स नॉट अबाउट कि जो आपका रिलेशनशिप है वो आपके दोस्त के साथ है, आपकी मदर के साथ है, फादर के साथ है, या आपके पार्टनर के साथ है, स्पाउस के साथ है. हम आज बात करने वाले हैं हर एक रिलेशनशिप के बारे में. एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन चीज़ मैंने सीखी है एंड ऑफकोर्स जो चीज़ मैंने सीखी है मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं. सो दैट पर्टिकुलर थिंग इज़ कॉल्ड कि पॉइंट टू पॉइंट रिलेशनशिप, वन टू वन रिलेशनशिप. ओके, सो वन टू वन रिलेशनशिप का ये मतलब है कि आपका जो रिश्ता है ना वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है किसी के साथ भी, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे आपका बच्चा हो, चाहे आपके माता पिता हों या कोई भी रिश्तेदार. अब चीज़ों में या रिश्तों में कॉम्प्लिकेशंस कब आती हैं? जब हम उन रिश्तों को ना मिक्स कर देते हैं. ऑलराइट, जैसे ये एक एग्जांपल से अगर मैं समझूं तो लेट्स सपोज़ कि मुझे कुछ बनाना है, कुछ भी खाने में मुझे सपोज़ कीजिए कि कोई जूस बनाना है. ठीक है, मैं पाइनएप्पल जूस पीना चाहती हूँ. अब मैंने पाइनएप्पल के वो जो चंक्स होते हैं वो मिक्सर ग्राइंडर में डाले और उसको घुमाना है और जूसर से जूस निकाल देना है और उसको पी जाना है. दैट्स ऑल. बट अगर मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनी और मुझे लगा कि आई नीड सम मोर टेस्ट, मैंने उसमें दूसरे फ्रूट्स, दूसरे वेजिटेबल्स और अराना फलाना पता नहीं क्या क्या डाल दिया. पाइनएप्पल का जो टेस्ट है वो तो रहेगा ही नहीं, कुछ और ही वो बन जाएगा. और क्या पता मुझे टेस्टलेस लगे, ऐसा लगे कि यार मैंने इतने सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वेस्ट भी किए, अपना टाइम भी वेस्ट किया और बना कुछ और ही, कुछ अजीब सा, विच आई डोंट इवन लाइक. सो दिस इज़ वॉट वी डू इन टू आर रिलेशनशिप्स. जब हम अपने रिश्तों को ना मिक्स करने की कोशिश करते हैं. अब आप लोग कहोगे कि यार मिक्स कैसे किया रिश्तों को. एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है, फ्रेंडशिप का एग्जाम्पल ले लेते हैं. ठीक है, और फिर हम उसको दूसरे रिश्तों में दूसरे रिश्तों में इम्प्लीमेंट करके मेजर करेंगे कि हम कहाँ पे बेसिकली गलतियाँ कर रहे हैं. ऑलराइट, तो सपोज़ कीजिए कि 3 फ्रेंड्स हैं. मैं मेरा एग्जाम्पल ले लेती हूँ. प्रवीणा, रिजवान और ज्योति, हम तीनों फ्रेंड्स हैं इनफैक्ट. जब मैं बैंगलोर में जॉब कर रही थी, ये मेरे कलीग्स हैं, मेरे साथ काम करते थे. सो वी वर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, वेरी ट्रू फ्रेंड्स. लेकिन जो रिश्ता मेरा मतलब कि ज्योति का प्रवीणा के साथ है, जो रिश्ता प्रवीणा का रिजवान के साथ है, जो रिश्ता रिजवान का ज्योति के साथ है और जो रिश्ता रिजवान का प्रवीणा के साथ है, दीज ऑल रिलेशनशिप्स आर डिफरेंट. मैं प्रवीणा के लिए बहुत अच्छा फील करती हूँ, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. मैं रिजवान के लिए बहुत अच्छा फील करती हूँ, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. ओके, बट मेरे जीवन में मेरी फ्रेंड प्रवीणा की जगह अलग है, मेरे फ्रेंड रिजवान की जगह अलग है. दोनों मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बट दोनों की जगह अलग अलग है. और हम तीनों का बॉन्ड एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा है और अलग अलग रिलेशन है, अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग बॉन्डिंग है, अलग अलग मेंटल फ्रीक्वेंसी मैच है. अब क्या होता है, लेट्स सपोज किसी दिन मेरा और रिजवान का हो गया झगड़ा. अब क्योंकि हम एक ही ग्रुप के लोग हैं तो ऑब्वियसली मैं दुखी हूँ कि मेरा रिजवान से झगड़ा हो गया. अब मैं गई, प्रवीणा ने मैंने रिजवान से लड़ाई कर ली, रिजवान ने मुझे उल्टा सीधा सुना दिया, मैंने रिजवान को उल्टा सीधा सुना दिया. उसके बाद
कुछ ना कुछ करके हमने बात को ख़त्म करने की कोशिश की कि यार क्या ही बात को बढ़ाना, इट्स ओके, लेट्स फिनिश दिस ऑफ। नाउ व्हाट हैपन्स कि वो बात मेरे दिमाग में स्टक हो गई है, मैं उस चीज़ को बाहर नहीं निकाल पा रही। अब मैं क्या करूँगी, अगले दिन ऑफिस में जब प्रवीणा मुझसे मिलेगी और मेरा लटका हुआ चेहरा देखेगी, सो शी विल आस्क मी, ऑफ कोर्स, बिकॉज शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। मुझसे पूछेगी कि यार ज्योति क्या हो गया, तो इतनी दुखी क्यों है, तो इतनी परेशान क्यों है। और मैं उसको बोलूँगी तुझे पता है रिजवान ने मेरे साथ क्या किया, तुझे पता है वो कैसा है, तुझे पता है उसने मुझे क्या क्या बोला, तुझे पता है ये, तुझे पता है वो, भला फलाना ढिमकाना ये वो। ओके, जो उसने मेरे साथ किया मुझे उसके साथ सॉर्ट आउट करके उस चीज़ को वहीं फिनिश कर देना चाहिए था। बट वॉट आई डिड, मैंने आगे जाके प्रवीणा को ये बात बताई। अब प्रवीणा ने रिजवान को बोला कि यार हमारा बॉन्ड इतना अच्छा है, हम इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं, व्हाई डिड यू डू दिस। रिजवान ने प्रवीणा को बोला तू हमेशा ज्योति की साइड लेती रहती है, तुझे क्या पता उसने मेरे साथ क्या किया, तुझे पता है उसने ये किया ये किया ये क्या, ऊपर से वो तेरे को भड़का और रही है मेरे खिलाफ, वो हमारी दोस्ती तोड़ना चाहती है। एंड नाउ व्हाट हैपेंड, रिजवान और प्रवीणा के बीच के बॉन्ड भी इफेक्ट हुआ, उसमें कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आई। मेरे और रिजवान का बॉन्ड जो कि शायद थोड़ा संभल सकता था वो और ज़्यादा बिगड़ गया। क्यों? क्योंकि रिजवान को लगा कि मैं प्रवीणा को उसके लिए भड़का रही हूँ, और रिजवान के मन में भी शायद प्रवीणा के लिए फ़र्क आ जाए कि ये तो हमेशा ही ज्योति की साइड लेती रहती है। तो जहाँ पे एक रिश्ता जिसमें शायद कुछ प्रॉब्लम थी जो बात करके सॉर्ट आउट हो सकती थी, वो एलिवेट हुई किसी और को इंक्लूड करने की वजह से। अब जो इंसान इंक्लूड हुआ उसके रिश्ते भी डिस्टर्ब हो गए, और यही बेसिकली हम अपनी डे टू डे लाइफ में कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने झगड़ों को सिर्फ या अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को सिर्फ अपने तक ना रख के किसी और को बता के उस चीज़ को और एलिवेट कर रहे हैं। जब भी हम किसी भी बात को बार बार रिपीट करते हैं, क्या आपको नहीं लगता उसकी इंटेंसिटी, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसके साथ जुड़ी हुए गंदे इमोशंस मैं बोल रही हूँ, वो सैडनेस, एंगर और उन सारे इमोशंस को मैं गंदा इमोशन बोल रही हूँ, तो आपको नहीं लगता कि वो सारे गंदे इमोशंस बहुत ज़्यादा एलिवेट हो जाते हैं? और उसके बाद आप अपने दो लोगों के झगड़े की वजह से तीसरे को और इन्फ्लुएंस कर रहे हो, वो और नेगेटिव सोचने लग जाएगा, उसका और रिजवान का रिश्ता भी ख़राब होगा। मतलब ऐसे नहीं कि बहुत ही ख़राब हो गया, एकदम ही मतलब दुश्मन हो गए, हो भी सकता है, कई बार बात इतने एक्सटेंट तक भी जा सकती है, बट ऑफ कोर्स। सो दिस वाज जस्ट एन एग्जाम्पल। अब यही एग्जाम्पल आप सास बहू और बेटे के रिलेशनशिप में ले लीजिए। अब मैं हंसी इसलिए बिकॉज बहुत ही सेंसिटिव रिश्ता है ये, तो चीज़ें वहाँ पे भी इसी तरह से होती हैं कि बात बहू में और सास में है, मदर इन लॉ में है और डॉटर इन लॉ में है। डॉटर इन लॉ भी अपने हस्बैंड को बताएगी देखो तुम्हारी मम्मा ने ये किया, बेचारी मम्मी भी ऑब्वियसली अपने बेटे को तो बताएगी देखो तुम्हारी बीवी ऐसे ऐसे करती है। अब ना व्हाट हैपन्स, जो पति है क्या पता वो गुस्से में अपनी मम्मा को बोल दे कि मम्मा क्या यार बार बार आप मुझे क्यों बोलते रहते हो, आपने ही तो पसंद किया था इसको, या अगर मैंने भी पसंद किया था तो ठीक है आपकी सहमति थी ना, या आपकी सहमति नहीं भी थी तो भी अब घर पे आ गई है ना, मैं क्या करूँ, मुझे मत बार बार बोला करो। एंड क्या पता वो अपनी वाइफ से लड़ाई कर ले कि जब देखो तुम मेरी माँ को ऐसे करती रहती हो, उनकी उम्र हो गई है, थोड़ा लिहाज करो, उनकी इज्जत करो, ये वो। तो ऑब्वियसली रिश्ते और ज़्यादा क्या हो रहे हैं, क्रम्बल्ड अप हो रहे हैं और ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। सो बेटर यही है कि जो रिश्ता आपका है आप संभालिए। अब उसमें लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, प्यार है, मोहब्बत है, जो मर्ज़ी है वो आपका है, आपने बनाया है, आप दो जनों ने मिलके उसको क्या करना है, उसके साथ किस तरह उसको आगे बढ़ाना है, किस तरह चीज़ों को सुलझाना है, ये आप दोनों की जिम्मेदारी है। किसी तीसरे का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। अब वो रिश्ता चाहे कोई भी हो, तीसरे का इन्वॉल्वमेंट चीज़ों को और बिगाड़ सकता है। और साथ में ये भी बात है कि वो जो तीसरा इंसान है जो इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ भी आप में से दो जनों के जो रिश्ते हैं वो शायद ख़राब हो जाएं या कुछ नेगेटिविटी उस चीज़ में आ जाए। और जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा बात होती है वो चीज़ ऑब्वियसली एलिवेट होती है। अब आप नेगेटिविटी ज़्यादा बार बार बोलते रहेंगे तो वो और ज़्यादा एलिवेट हो जाएगा। सो आज हमने ये सीखा कि हमारे जो रिश्ते हैं हमें आपस में दो जनों को ही सुलझाने हैं। इट्स नन ऑफ एनीबडी एल्सेस बिजनेस।
आप अपने पिता से बात कर रहे हैं, आपकी मम्मा अगर आपसे कुछ पूछती हैं कि क्या बात हुई तेरे पापा से, जिससे कि ये मेरे और पापा के बीच की बात है, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। पर इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो भी आप ना बताएं अपने पेरेंट्स को और उनसे छुपाएं। जैसे किसी दोस्त ने आपको ऐसे धमकी वमकी दे दी कि मैं तुझे मार दूंगा, आप घर जाके सोच रहे नहीं नहीं पेरेंट्स को नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे अपने आप ही सुलझाना है, ऐसा भी नहीं करना है। ओके, सो जस्ट थिंक कि किस तरह से चीज़ें, आप बहुत समझदार हैं और आपको पता है कि चीज़ें किस तरह से संभालनी चाहिए, किस तरह से संभलनी चाहिए और किस तरह से आप चीज़ों को बेसिकली ठीक रख सकते हैं हमेशा अपनी लाइफ में। अपने रिश्तों को बचा के रखिए, क्योंकि यही एक चीज़ है जो एक्चुअली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। आपकी लाइफ में कुछ काम आए ना आए, आपके बनाए हुए सच्चे रिश्ते, वो लोग जो आपसे दिल से मोहब्बत करते हैं, हमेशा आपके साथ रहेंगे। यही एक चीज़ है जो कहीं नहीं जाती। ऑलराइट, सो बी हैप्पी, कीप अदर्स हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, कीप अदर्स पॉजिटिव एंड मेंटेन योर रिलेशनशिप्स with utmost positivity and happiness. With this, we came to the end of the video. I promise to see you again very soon. Till then, आपको पता है कि आपको क्या करना है, अपना ध्यान रखना है और अपने आसपास पॉजिटिविटी के ऑरा को बढ़ाते रहना है। So with this, bye bye. I'll see you again. Thank you for watching. Like the video if you liked it. Share it. शायद किसी और के काम आ जाए. Comment down below अगर आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो. And that's all for today. Bye bye. I love you all.